बताया सर आपको कि अगर मतलब क्या सर आपको दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एम सब वन मतलब क्या सर आपके एम सब टू के बराबर होगा, यानी कि स्लोप के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। और अगर आपस में मतलब क्या परपेंडिकुलर है तो एम सब वन और एम सब टू का प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वन के बराबर होगा। तो ये रियलिटी तो मतलब क्या सर आपको पता है। तो अब यहाँ पे कुछ सम है, देख लीजिए। यहाँ पे एकदम पहला वाला तो एकदम आसान है। क्या बोला सर आपके टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स। तो क्या दिया है सर आपका बहुत, तो ये हो गया एम सब वन इंटू मतलब क्या सर आपका एम सब टू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वन। आसान था। अब क्या बात बता रहा है देखिए, इफ़ ए फाइंड ए, एफ मतलब क्या है सर आपका ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया और बोला मतलब क्या सर आपका तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है ना। तो कैसे निकालिएगा फिर बताइए। पहले लाइन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका ए, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका पी और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लिखा मतलब क्या है सर आपका सी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी मतलब क्या है सर आपका कोलिनियर है, यानी कि मतलब क्या है सर आपका एक ही लाइन में मतलब क्या और सर आपका लाई कर रहा है। ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 2a प्लस 3 कामा मतलब क्या है सर आपका 3। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है सर आपका 7,4 और सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 कामा मतलब क्या है सर आपका 2। तो अगर तीनों एक ही लाइन में हैं तो मतलब क्या है सर आपका ए बी का स्लोप जो होगा बी सी का स्लोप भी मतलब क्या होगा सर आपको वही होना पड़ेगा। दोनों मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्लोप को मतलब क्या चेंज कर नहीं सकता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं मतलब क्या है सर आपका स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ये बताया समझ में। अगर तीनों एक ही लाइन में हैं तो ए बी का जो स्लोप होगा बी सी का स्लोप भी मतलब क्या होगा सर आपका वही होगा। सच में समझ में आया है ना। तो स्लोप ऑफ मतलब क्या लिखा सर आपका ए बी लिखा, तो वो क्या चीज़ के बराबर होगा बी सी नहीं, हाँ वो तो स्लोप ऑफ पी सी के बराबर होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपको स्लोप ऑफ ए भी हाइपोथेटिकली निकालना तो पड़ेगा। तो वो क्या होगा सर आपको बताइए। ये पॉइंट टू मान लिए पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1, तो वाई सब 2 4 माइनस मतलब क्या सर आपका वाई सब 1 वो क्या सर आपका 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1 जो कि मतलब क्या होगा सर आपका 2a प्लस 3। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन 7 माइनस 2a माइनस मतलब क्या है सर आपका 3। तो 7 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए क्यों स्लोप ऑफ बी सी। तो बी को मतलब क्या है 0.1 माना और सी को मतलब क्या सर आपका 0.2 मतलब क्या सर आपका मान लिया। ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या होगा वाई सब 2 जो कि मतलब क्या सर आपका 2 माइनस वाई सब 1 जो कि मतलब क्या सर आपका 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स सब 2 जो कि मतलब क्या सर आपका 2a प्लस 5 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1 जो कि मतलब क्या सर आपका 7। ठीक है। तो क्या हो गया सर आपको बताइए, -2 हो चुका और यहाँ पे मतलब क्या +5 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 7 क्या हो जाएगा सर आपका -2 आएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2a और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, दोनों अलग अलग था। अब आ जाइए क्योंकि तीनों को लीनियर है इसलिए हम लोग को बोलना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका स्लोप ऑफ बी सी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दोनों कटेगा नहीं सर, माइनस टू माइनस कटेगा भी तो मतलब क्या सर आपको उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। मतलब समझिए असल में स्लोप निकालना तो मकसद नहीं है, मकसद निकालना मतलब क्या सर आपका ए है। ठीक है ना। कटेगा कब पता है, आप जब दोनों में से 2 कौन बाहर निकालिएगा तब, ऐसे मतलब क्या नहीं कटेगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या हो चुका सर आपका 1/4 माइनस मतलब क्या सर आपका 2a इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर जाके तो क्या हो चुका सर आपका 2a माइनस 2 और ये पूरा ऊपर जाके मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 टाइम्स 8 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव। तो 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4a हो जाएगा, है ना। तो a किस तरह पॉजिटिव रहेगा, इस तरह पॉजिटिव रहेगा तो 4a लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2a लिखा और यहाँ पे लिखा आपका -2 और हो गया मतलब क्या सर आपका -8 तो वो यहाँ पे हो चुका -10। यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2a और मतलब 2a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -10 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि वाला -5 है यानी नंबर 2 एक वैल्यू 4 दिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो गलती क्या है, कहाँ गलती क्या बताइए सर। यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है ना।
तो ये बात तो ठीक था कि ए बी का स्लोप जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका बी सी का स्लोप के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा सर आपका 4 -3 4 -3 यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी, और एक्स अप टू माइनस एक्स अप 1 तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 माइनस होल टू ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, तो होल टू ए तो -2 है माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बी सी का स्लोप, तो बी सी का स्लोप में बी 0.1 है और सी मतलब क्या है सर आपका पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा 2 - 4 करना पड़ता, ये गलती कर दी ना, सॉरी होने दिए कोई बात नहीं। 2 - 4 फिर मतलब क्या है सर आपका, फिर 2a + 5 माइनस मतलब क्या होता है आपका 7 होता। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 5 होता, सॉरी। तो यहाँ पे आप समझिए रफ कर रहे हैं 4 - 3 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4 - 3 1 हो चुका, तो यहाँ पे 1 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। और यहाँ पे क्या है सर आपका 7 - 5 हो चुका, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2a, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 - 4 क्या हो चुका सर आपका -2, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 - 7 2a -2, तो 2a - 2 हम लोग का ऐसा कुछ था क्या, यहाँ पे गलती था, बस 4 लिख देते गलती से हम। तो गलत क्या था सर आपका, वहीं था और कहीं गलती मतलब क्या था आपका नहीं था। तो 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5 - 2 है, 1/5 - 2 है, -2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a - 2। तो यहाँ पे भाई आज की मतलब बात को समझते हैं। तो ये होल थिंग 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसा था वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। ये होल थिंग 2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन रिवर्स होगा, डबल हो जाएगा, तो फिर -10, और ये क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 4a। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब 4a माइनस मतलब क्या है सर आपका 2a, और यहाँ पे क्या है सर आपका 10 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, और मतलब क्या है सर आपका 8 = 2a, और मतलब क्या है सर आपका 2a = 8, और मतलब क्या है सर आपका a = मतलब क्या है सर आपका 8/2, यानी कि a = मतलब क्या है सर आपका 4। ये बताया समझ में से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपको नहीं है। आ जाइए अब देखते हैं क्या है। কোথায় আছি আমরা, इसका सिंपल प्रेमिस को आप समझ लीजिएगा तो आपका कहानी मतलब क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, मतलब क्या है सर आपका हर लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है। तो एक लाइन है, लिख देते हैं वो लाइन को, चलिए कोई भी बना देते हैं। ये एक लाइन लिखा, ठीक है। तो हर लाइन का मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेशन जो होता है उसका इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। तो यहाँ पे हम लिखा 2x प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका y -7 = 0। ये मतलब क्या है सर आपका इस लाइन का इक्वेशन, आप समझ रहे बात क्या आप है ना। लेकिन क्या इस लाइन का के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला। क्या सर आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, तो एक ऐसा लाइन का मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल है ना। तो क्या चीज़ आएगा कॉमन, इसका स्लोप को अगर m/1 बोल दें और इसका स्लोप को अगर मतलब क्या सर आपका m/2 बोल दें, तो फिर मतलब क्या सर आपका m/1 m/2 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका दोनों आपस में क्या सर आपका पैरेलल है। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका दीज टू लाइन। अब बताइए वो लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, और दो लाइन का इंटरसेक्शन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। आया बात समझ में ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो दो लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है ना, वो दो लाइन कौन सा है, एक लाइन का नाम है, नाम मतलब इक्वेशन, मेरे लिए इक्वेशन ही नाम है, = 0, और एक और लाइन मतलब क्या है सर आपका 2x, ये है ना, -y = 8 है। तो मतलब क्या मतलब = 8 अगर तो यहाँ पे लाएंगे तो क्या है सर आपका -8 = 0 हो जाएगा।
अब क्या बात इससे क्या बताइए, ये हार्ड प्रॉब्लम जो कि आसान प्रॉब्लम है, इसके थ्रू, क्योंकि जो लाइन के बारे में बोल रहा है यानी कि ये लाइन मतलब क्या सर आपका ये लाइन से पैरेलल है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका अननोन है, तो पैरेलल के हेल्प से मतलब क्या स्लोप मिल जाएगा। और जब ये आपको लगा ना पढ़िए 2 वेरिएबल लेने के देखिएगा, 2 वेरिएबल लेने के जब सॉल्व करते हैं ना तो हम क्या निकालते हैं, इस पॉइंट के एक्स वाई निकालते हैं, तो स्लोप उसके हेल्प से मिला, और ये 2 इक्वेशन के हेल्प से मतलब क्या मिला सर आपका पॉइंट, और स्लोप और पॉइंट जब निकल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। आया बात समझिए, तो सोचिए सर चार्ट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका स्लोप कैसे निकलेगा। स्लोप निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका, इसका स्लोप निकालना मकसद नहीं है, मेरा मकसद इसका स्लोप निकालना, लेकिन इक्वेशन उसका दिया पैरेलल है तो उसके हेल्प से इसका स्लोप मतलब क्या सर आपका निकलेगा। आया बात समझ में ना, तो कैसे निकलेगा स्लोप बताइए। अगर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में हुआ तो मतलब क्या है सर आपका x का एसोसिएट क्या होगा सर आपका स्लोप होगा, तो हमको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सर आपका सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या है सर आपका 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 7y था माइनस 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स फॉर्म में लाने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो y को सब्जेक्ट अगर बनाएं तो हो गया मेरा नेगेटिव 2x और मेरा मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 7, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2 देयर m सब 1, है ना। और क्या है सर आपका m सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m सब 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2। सो द स्लोप कैसे बोल दिया m सब 1 नेगेटिव 2, क्योंकि आपको बताया था ना कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए, कि x का सोर्स m जो है वो स्लोप है, c मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है, m जो है वो क्या है सर आपका स्लोप है, c जो है मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है ना। और क्योंकि जिसका निकालें स्लोप वो लाइन उस लाइन से पैरेलल है जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, तो m सब 1 इक्वल्स टू m सब 2 आप क्या लिखते हैं, सो द स्लोप ये गिवन है m सब 1 नेगेटिव 2, m सब 1 नेगेटिव तो गिवन नहीं है, मतलब क्या है इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो इक्वेशन को क्या किया सर आपका रीअरेंज करके मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो मतलब क्या है सर आपका m का वैल्यू मिल गया, क्योंकि यहाँ पे x का एसोसिएट कौन है नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 ही मतलब m सब 1 होगा। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका सो द स्लोप ऑफ द लाइन whose equation is to be found इस मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया। अब आप ये समझिए कि मतलब जो है that line is passing through the intersection of two line whose equation is मतलब क्या सर आपका given, तो अब ये दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका सॉल्व करना पड़ेगा। आया बात समझ में, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको हम बोले थे क्या बताइए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चेक देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई माइनस 4 के फॉर्म में लिखे, प्लस 4 के फॉर्म में इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 के फॉर्म में लिखे, ये मतलब क्या हो गया सर आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि x और y में से किसी एक को गैप करना है, तो किसको गैप करेंगे, x को गैप करें या y को गैप करें, y को गैप कर दीजिए। y को कैसे गैप करेंगे सर आपका, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मतलब क्या सर आपका ऐड करेंगे तो y ऑटोमेटिकली मतलब क्या गैप हो जाएगा। जब अनलाइक साइन होता है तो ऐड करना पड़ता है गैप करने के लिए, जब मतलब क्या होता है आपका लाइक साइन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका गैप करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे क्या है सर आपका x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8, ऐड कर रहे हैं ना। तो हो चुका आपका 3x, ये कैंसिल,
इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12, x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4. 12/3 जो कि मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 4। अब x का वैल्यू 4 अगर मिल गया तो आप चाहे तो उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दें और चाहे तो उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 में डाल दें, कहीं भी डालें, है ना। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और मत डालिएगा। इक्वेशन 3 में भी डाल सकते हैं. वही तो कॉमन सेंस है, इसके अलावा और कहीं पर मतलब क्या करना सर आपको नहीं डालना है। जब वो तो लाइन का मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्शन है तो वही दोनों में डालिएगा ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका x इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। Four आया क्या था। निकला था, 4 आया था, तो हो गया 4 आपका minus 4, y equals to 4 प्लस 0. मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, y equals to 0 हो गया. तो y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4, y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो x का वैल्यू क्या आया 4, y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 0। तो क्या लिखेंगे सर आपका देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4,0। ठीक है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला था. हाँ, तो ये पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका 4,0। अब थोड़ा सा समझ में आया। रिव्यू, हाँ देख के समझ में आया. हाँ देख के समझ में आया, इसलिए तो हम देखने के लिए बनाया, बिना देखे मतलब कि तो समझ में मतलब क्या होता आपका नहीं आता। नहीं तो मेरा आदत, हम तो बहुत लेजी हैं सर, हमको बनाना पसंद मतलब क्या सर आपका नहीं है, तभी बनाते हैं जब बिना बनाया मतलब काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये बात आपको पता है ना। आइए तो रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू में कहाँ पे आना था सर बताइए। रिव्यू में यहाँ आना था, ये सम था ना। तो एक लाइन के इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये वो लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये मतलब क्या सर आपको उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन उससे मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, तो ये वो लाइन बना दिया, ठीक है। और जिसका इक्वेशन निकालता वो भी लाइन बनाया, लेकिन उसका इक्वेशन तो मेरे पास था नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन था कि ये लाइन जो है दिया लाइन से मतलब क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या, इसका स्लोप मतलब क्या है बराबर, m1 m2 के मतलब क्या है सर आपका बराबर। तो ये इक्वेशन के हेल्प से इसका स्लोप निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, जब उसको मतलब क्या करें सर आपका y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका लिखें, तो नीचे में अब क्या किया सर आपका स्लोप 2 आया नेगेटिव. हाँ मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, तो मतलब क्या है सर आपका स्लोप आया मतलब क्या है सर आपका -2। तो हम बोला अगर m1 -2 है तो m2 भी मतलब क्या -2 है, यानी कि जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो मतलब क्या है सर आपका -2 है। लेकिन बस स्लोप से इक्वेशन तो नहीं बन सकता है, तो फिर एक और इन्फॉर्मेशन दिया। क्या इन्फॉर्मेशन दिया, वो लाइन क्या कर रहा है सर आपका ऐसा जगह से पास कर रहा है जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या है सर आपका वो लाइन को हम ऐसा जगह से पास कराया जहाँ पे ये दो लाइन मतलब क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था। तो ये दो लाइन का इक्वेशन के हेल्प से जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, x और y निकाला तो पॉइंट मतलब क्या सर आपका मिल गया। अब मेरे पास स्लोप है, स्लोप क्या है सर आपका -2, और अब मेरे पास पॉइंट है जो कि मतलब क्या है सर आपका 4,0। तो अब मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका निकल सकता है। आया बात समझ में ना। आइए फिर देखते हैं। कहाँ पे हम लोग हैं, स्लोप मेरे पास है और मेरे पास पॉइंट मतलब क्या सर आपका है। स्लोप इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, चलिए अब हम काम करते हैं। स्लोप क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m इंटू एक्स माइनस एक्स सब 1। तो आ जाइए y माइनस वाई सब 1, यहाँ तो देखिए y और क्या कीजिएगा 0 इक्वल्स टू m क्या था -2, यहाँ पे लिखा -2, फिर क्या लिखा सर आपका x माइनस एक्स सब 1 जो कि मतलब क्या सर आपका 4 है। तो y इक्वल्स टू -2x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका x, तो x रखते हैं हम लोग पॉजिटिव वाला साइड जाने दी, तो मतलब क्या सर आपका 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। देखिए नंबर 3 कहाँ पे गया, नंबर 3 हाँ 2x है प्लस y है। अच्छा एक गलती फिर कर दी है, मैं बड़े को नहीं करना चाहिए कभी भी। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 8 होगा, जब पॉजिटिव 8 होगा तो इस तरफ आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -8 हो जाएगा, है ना। समझे बात क्या बोले ना। तो कहानी खत्म, उसका और कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखते हैं।
शायद ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, पता है क्यों? नहीं पता मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइन्स इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू मतलब क्या सर आपको ईच अदर। ठीक है, तो दो लाइन बनाते हैं जो आपस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर नहीं बना, फिर भी आप परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका मान लीजिए, या फिर हम बना देते प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक लाइन के बारे में क्या बताया, तो उसका इक्वेशन है, सॉरी, एक लाइन के बारे में बताया कि उसका इक्वेशन है 5x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y, ओके, प्लस मतलब क्या सर आपका 2 = 0। और दूसरा लाइन के बारे में ये बताया कि उसका इक्वेशन क्या सर आपका, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दूसरा y का कोएफिशिएंट साथ में दिया हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है, प्लस 7 = मतलब क्या सर आपका 0। शुक्रिया सर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये दो लाइन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि दोनों आपस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसका स्लोप को हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका m⁻1, इसका स्लोप को हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका m⁻2। क्या निकालने बोला है? p का वैल्यू निकालने बोला, एकदम आसान है, पता है क्यों? पहले तो क्या करेंगे सर आपका, हम लोग लाते हैं y इंटरसेप्ट के फॉर्म में, उसके बाद बात करेंगे। तो अगर हम ये इक्वेशन को लाते हैं y इंटरसेप्ट के फॉर्म में, तो पहले तो आएगा मतलब क्या सर आपका -3, और वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -5 -2 के बराबर। शुक्रिया सर, लीजिए सर। एकदम ध्यान से, अब निकल सकता है स्लोप, सॉरी -5x, अब स्लोप निकल सकता है। सर आप बताइए, आप भी बैठ के सुन रहे हैं, स्लोप निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, क्योंकि सिर्फ y अकेले खड़ा है तब स्लोप निकलेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका -3, है ना। तो फिर यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कैंसिल, क्या बचेगा सर आपका 5x बाई मतलब क्या सर आपका 3, और यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव कैंसिल, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2y मतलब क्या सर आपका 3। ये बताया समझ में ना, क्या 2/3 पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2/3। तो स्लोप क्या निकला, x का जो एसोसिएट है वो है स्लोप, m⁻1 क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका 3 है। आया बात समझ में ना। अब इसके थ्रू मतलब क्या सर आपका m⁻2 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा m⁻2 बताइए, अभी निकल जाएगा m⁻2। चलिए तो m⁻2 मतलब निकालते हैं, कैसे निकलेगा m⁻2 बताइए। गिवन है कि m⁻1 इंटू मतलब क्या सर आपका m⁻2 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका -1 होता है। ठीक है, तो m⁻1 क्या निकला 5/3, m⁻1 निकला आपका 5/3 इंटू मतलब क्या सर आपका m⁻2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1। तो फिर m⁻2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो रहेगा, 3 ऊपर जाएगा और 5 मतलब क्या सर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइन का भी स्लोप है, ये लाइन का स्लोप मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/5। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है ना। ओके, और कुछ बोला है क्या? हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू मतलब क्या सर आपका p का वैल्यू निकालना। p का वैल्यू तो निकल गया, ऐसा नहीं निकला, सॉरी, p का वैल्यू निकालना है ना। तो m⁻2 किसके बराबर आया, -3 बाई मतलब क्या होगा 5 के बराबर आया। तो p का वैल्यू अगर निकालना है तो उसको लाना पड़ेगा कौन सा फॉर्म में, y। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -py, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6x, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका, ये भी उधर चला गया, तो ये क्या हो गया सर आपका -7 हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, y को आइसोलेट करना है, तो मतलब क्या सर आपका -6xy मतलब क्या सर आपका p, और यहाँ पे -7y मतलब क्या सर आपका p। तो हाइपोथेटिकली मतलब इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है सर आपको बताइए, -3/5 जो है वो मतलब क्या सर आपका -6y मतलब क्या सर आपका p के बराबर है। इसमें दिक्कत हुआ, वो आपका हाइपोथेटिकल स्लोप और ये मतलब क्या सर आपका एक्चुअल स्लोप। तो उधर p को डालें, ठीक है,
तो इधर मतलब क्या सर आपका -6 जगह में रहा, 5 ऊपर गया, -3 मतलब क्या सर आपका नीचे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव में कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या 3 1 टाइम्स, तो क्या हो गया सर आपका 3 का वैल्यू हो गया 10. 10। आया बात समझ में ना। तो p का वैल्यू अगर 10 हो गया तो ये एक्चुअल इक्वेशन नहीं था। एक्चुअल इक्वेशन क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10y प्लस मतलब क्या सर आपका 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब क्या बात बता रहा है बताइए, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब देखिए पॉइंट आपको दिया है, ये पॉइंट कहाँ गया, ये पॉइंट, ये तो एक्चुअल इक्वेशन नहीं था। p का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मतलब क्या सर आपका एक्चुअल इक्वेशन आया, दोनों का इस्तेमाल करके मतलब क्या सर आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका बनाएंगे। आया बात समझ में ना, या प्रॉब्लम है, बस हम पॉइंट इक्वेशन का और पॉइंट इक्वेशन में वैल्यू देख ले रहे हैं। कितना नंबर सम था ये वाला, 4 नंबर था शायद। अच्छा -10, सॉरी हाँ -10 वैल्यू आया, ठीक है। तो फिर p का वैल्यू -10 आया, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका स्लोप मेरा -3/5 है, हाँ -3/5 है। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप निकाल ही सकते हैं ना सर, है ना। आ जाइए फिर, अब आइए आगे देखते हैं क्या। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आप परपेंडिकुलर टू वन अनदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, पता है कि बहुत आसान है। यहाँ पे 3x लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5y लिखा इक्वल्स टू 7 की जगह हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखा 3x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या लिखा सर आपका 5y लिखा। यहाँ तक ठीक है, सिंपल बात नहीं है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 5, तो मतलब क्या सर आपका 3x/5 माइनस 7 मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y, और y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x वाला पहले लिखना पड़ता है 3x/5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 7/5। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका देयरफॉर स्लोप m(1), तो हमको पहले लाइन 1 नाम दे देना चाहिए था, ठीक है ना। m(1) इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3/5। क्लियर है। अब दूसरा भी है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, भले ही हाइपोथेटिकल वैल्यू दें। तो यहाँ पे है 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका ay प्लस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ay, वहाँ पे होगा मतलब क्या है सर आपका -4x माइनस मतलब क्या है सर आपका 9। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका a, तो -4x बाई a -9 बाई a, उससे मतलब हमको नहीं है। m(2) क्या है, m(2) आया आपका -4/a। यहाँ तक समझ में आया। तो सिंस दे आर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा सर आपका m(1) इंटू m(2) इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1। तो हम लिख दिया 3/5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -4y मतलब क्या है सर आपका a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1। ओके, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 3/5 को यहाँ रहने दिया, -4 को यहाँ रहने दिया, -1 को नीचे लेके आ गए और a को वहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल है ना। तो 3/4 का मतलब क्या है सर आपका 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 5, और कुछ क्या तो नहीं आ सकता है। तो a शायद देखते हैं a इक्वल्स टू 12/5 है या नहीं है। a इक्वल्स टू 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 5। ओके, कितना नंबर सम था, 5 नंबर। 12/5 कुछ क्या नहीं आ सकता है, क्या करेंगे। समझ में आया बात, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो देखा है तो बहुत आसान है, और देखा है तो मतलब क्या सर आपका बहुत मुश्किल है। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो मतलब क्या सर आपका बहुत आसान है, नहीं समझाया तो बहुत मुश्किल है। आहिस्ते आहिस्ते खाते रहिए, अरे आहिस्ते आहिस्ते खाते रहो ना, तुमको लिखना है। अरे हाथ में रख के खाते रहो ना, तो ज़िंदगी में छोटा सा लोड दिया जाता है। नहीं तो हाथ में पेन पकड़ना भी एक लोड है, नहीं है। कहाँ पे हैं सर, बस 6 करेंगे।
ये हम करेंगे नहीं, आपको बस हम बता दे रहे, ठीक है ना। सर हमको ना फैक्टराइजेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है है ना, हम सबका इलाज निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है। लाइन क्या बता रहा है सर आपका, लाइन ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए पे मिल रहा है मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस पे, और मतलब क्या सर आपका बी पे मिल रहा है मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस पे। तो आप इस ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, ए के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि उसका वाई ज़ीरो है, तो ए कॉमा ज़ीरो यहाँ पे लिख दिया। और बी के बारे में ये बोल सकते हैं कि उसका एक्स ज़ीरो है, तो मतलब क्या सर आपका ज़ीरो कॉमा बी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब रेशियो बता रहा है, क्या रेशियो बता रहा है सर आपको 1:2, ए बी का रेशियो 1:2 है। तो जैसा यहाँ पे दिया है वैसा लिखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो वहाँ के हिसाब से आप हो जाएंगे कंफ्यूज। मजाक नहीं करे सर, सच में, क्योंकि लिखा तो 2:1 लिखा जाएगा और विजुअली हम लोग को मतलब क्या सर आपका दिक्कत होता है। यहाँ पी लिखा, पी क्या हो गया सर आपका 4 कॉमा मतलब क्या सर आपका -1, ए मतलब क्या है सर आपको बताइए, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू नहीं होगा, और क्योंकि ये वाई एक्सिस में है तो मतलब क्या होगा सर आपका वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू नहीं। वाई का वैल्यू तो है लेकिन मतलब क्या सर आपका एक्स का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, तो 0 कॉमा मतलब क्या सर आपका समथिंग हो गया, ठीक है। और मतलब क्या है सर आपका रेशियो 1:2 का है, चेक कर लीजिए। ए बी का रेशियो है ना, तो हाँ ए बी का रेशियो मतलब क्या सर 1:2 मतलब क्या सर आपका है। तो पहला काम क्या है, ए बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना, जो कि मतलब क्या है सर आपका काम है सेक्शन फॉर्मूला वाला। तो आइए निकाल लेते कोऑर्डिनेट्स क्या, चलिए क्या कैसे निकलेगा, x = m⁻1 सॉरी x = m⁻1 x⁻2 प्लस मतलब क्या है सर आपका m⁻2 सॉरी x⁻1। चलिए तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका x ऑलरेडी मौजूद है 4, x = m⁻1 क्या है सर आपका 1, फॉर्मूला लिख के कीजिएगा। x⁻2 का क्या मतलब होता है सर आपका 0.2 का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट हो गया मतलब क्या 0 प्लस m⁻2 मतलब क्या है सर आपका कॉन्सिक्वेंट 2 m⁻2 x⁻1 का मतलब क्या होता है सर आपका 0.1 का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ये लिखा अपॉन मतलब क्या है सर आपका m⁻1 प्लस m⁻2, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1 + 2, स्किप मत कीजिएगा। 1 + 2 मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया, 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12 हो गया, 1 0 का मतलब क्या है सर आपका 0, यहाँ पे 2a हो गया, ठीक है। अब 2a जब मतलब क्या है सर आपका हो गया तो फिर इम्प्लाइज दैट a = मतलब क्या है सर आपका 6, तो इम्प्लाइज दैट कि एक्चुअल वैल्यू जो है किसका पॉइंट a का वो 6,0 वो मतलब क्या है सर आपका 6,0 है। आए बात समझ में ना। तो उसी तरह अगर वहाँ पे मतलब करेंगे वर्कआउट तो वहाँ देखते हैं क्या आता है, y = y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या है सर आपका m⁻1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 1 x⁻2 m⁻1 y⁻2 मतलब क्या है सर आपका b है प्लस m⁻2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 है, y⁻1 क्या है सर आपका 0 है ना। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 2, तो 2 × -1 क्या हो जाएगा सर आपका -2 2 नहीं है सर, 3 था सॉरी, 3 है, तो 3 × मतलब क्या है सर आपका -1 -3 हो गया, और ये हो गया आपका b, वो हो गया मतलब क्या है सर आपका 0, सिर्फ b था ना, पक्का पक्का हाँ पक्का, नेगेटिव भी हो गया शायद से। 1 × b और कुछ नहीं है, तो -3 = मतलब क्या है सर आपका b, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपको बताइए वैल्यू क्या हो गया 0 कॉमा मतलब क्या है सर आपका -3, और देखिए मैच भी कर रहा है, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव साइड में आ रहा है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में आ रहा है ना, लेकिन हर बार मैच करिए ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए पहला आंसर a = मतलब क्या सर आपका 6,0, दूसरा आंसर b = मतलब क्या सर आपका 0, -3, और हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, नहीं तो आपको यहाँ 2 दिखेगा यहाँ 1 दिखेगा, और 2:1 अगर आप तो इनपुट आपका गलत हो जाएगा, इनपुट गलत सब मतलब क्या है गलत। ये पहला पार्ट हुआ। अब क्या बता रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू मतलब क्या है सर आपका p परपेंडिकुलर टू AB, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p, यानी ये p जो है ना
इस पी के थ्रू मतलब क्या होगा सर आपका एक परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका लाइन जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर तो मतलब क्या सर आपका ए बी। तो ए बी का इक्वेशन तो नहीं निकालना है, इक्वेशन किसका निकालना है, एक ऐसा लाइन का जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ए बी से परपेंडिकुलर और पी के थ्रू जा रहा है। तो अभी मेरे पास क्या है उस लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन है कि उस पॉइंट पी उस लाइन का एक पार्ट है, और क्या चाहिए सर आपको स्लोप चाहिए, तो निकालना पड़ेगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप निकालने के बाद मतलब क्या सर आपको उसको निकाल लेना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये लाइन का स्लोप का नाम क्या रख दिया सर आपका m(1), और ये लाइन का स्लोप का नाम क्या रख दिया सर आपका m(2). पॉइंट भी दोनों में कॉमन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आइए स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या सर आपका बताइए, y(2) माइनस y(1) अपॉन मतलब क्या सर आपका x(2) माइनस x(1). स्लोप तो इसी का निकल सकता है ना सर, इसलिए आपको मार्क्स नहीं भी देता तो भी ये निकालना ज़रूरी था। तो मार्क्स दे दिया तो मतलब क्या सर आपका समझिए एक मेहरबानी किया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अगर मार्क्स नहीं देता, पहले के ज़माने में मार्क्स नहीं देता था, तो अपना दिमाग का उपयोग करो, वो निकालने के लिए क्या निकालना ज़रूरी फिर सोचो, है ना। तो बोलिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा काम किया ना बुरा काम किया, सही काम किया, पढ़ाई का मतलब दिमाग ताकि लगा। तुमको मतलब जो है दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, है ना। बहुत स्लो प्रोग्रेस। इसीलिए तो मतलब जो है पढ़ के आदमी डम बन रहा है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका ये पूछ रहा है तो इसके लिए वो निकालना ज़रूरी है। तब इस आदमी ये मार्क्स से मिलेगा, आदमी रोबोट बन जाएगा है ना। जब तक इनपुट नहीं देगा तब तक कुछ करेगा नहीं। इतना सेंस नहीं होना चाहिए कि ये निकालने के लिए निकालना ज़रूरी है। हाँ और अभी नया टाइप का क्वेश्चन दे रहा है एप्लीकेशन बेस्ड। आइए y(2) माइनस y(1), y(2) क्या है सर आपका -3 माइनस क्या है सर आपका y(1), y(1) क्या है 0 है ना, 0 सही सब नहीं लिखा, 0 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x(2) क्या है सर आपका 0 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6, है ना। तो ये हटा ये गया मतलब हुआ क्या सर आपका हाफ हो गया, है ना। तो m(1) हाफ हो गया तो m(2) क्या होगा सर आपका, अभी तो वैल्यू नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क दिया, ये बताया कि परपेंडिकुलर है तो क्या होगा सर आपका m(2) का प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका -1 के मतलब क्या बराबर होगा। तो हम m(1) लिखा हाफ, m(2) लिखा -2 हो गया, यहाँ पे लिखा -1, सॉरी हो गया तो नहीं मतलब स्टेप दिखाना पड़ेगा ना सर, -2 तो होगा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। अब मेरे पास स्लोप है वो लाइन का, स्लोप ऑफ द लाइन लिखना पड़ेगा पूरा, -2, और एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी के थ्रू होके जा रहा है, जो कि है आपका 4, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। अब क्या सर आपको बताइए क्या होगा, इक्वेशन कैसा निकलेगा, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस y(1) इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m, क्या करेंगे सर आपका इंटू x माइनस मतलब क्या सर आपका x(1). आप बताइए क्या हो गया, y का वैल्यू नहीं होगा यार। स्लोप पॉइंट स्लोप क्या सर आपका -2, x माइनस मतलब क्या सर आपका x(1) क्या सर आपका 4, जो पॉइंट उसमें होगा उसी का तो निकाल सकते हैं और इसे निकाल तो नहीं सकते हैं ना सर। y + 1 -2x प्लस मतलब क्या सर आपका 8, है ना। उसको उधर लाएँ तो क्या हो गया सर आपका 2x, y अपनी जगह में रहा, +1 - 8 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2x + y क्या हो गया सर आपका -7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। ये कितना नंबर सम था, ये सम नंबर 6, सम नंबर 6 है ना। आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे
समझान कर पाइएगा? तीनों पॉइंट मतलब क्या कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या सर आपको बताइए? सेम लाइन में, सेम लाइन में है। वेरी गुड। उसके बाद क्या है सर आपका ए बी का जो स्लोप होगा, बी सी का भी क्या होगा सर आपको स्लोप मतलब क्या वही होगा। तो दोनों का हाइपोथेटिकल स्लोप का वैल्यू निकालिएगा और इक्वेट कीजिएगा, तो दोनों का मतलब क्या सर आपको स्लोप मतलब आपको उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। जब उस लाइन का स्लोप मिल गया तो उस लाइन का एक पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, तो स्लोप और पॉइंट का इस्तेमाल करके मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन। सच में समझ में आया तो हम छोड़ सकते हैं। सच में समझ में आया ना? वैसे ही तो सम है जो सम नंबर, लेकिन उसमें क्या किए थे, बस स्लोप निकाले थे। उसमें हम लोग क्या किए थे, इक्वेशन नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे बात को समझिए कि ए बी का स्लोप जो होगा, बी सी का स्लोप भी मतलब क्या है सर आपको वही होगा, क्योंकि मतलब क्या कोलिनियर है। उसके बाद क्या है, दोनों का स्लोप निकाल के इक्वेट किए हैं तो एक्चुअल स्लोप निकल गया। एक्चुअल स्लोप निकल गया तो आपके पास एक पॉइंट ऑलरेडी है, तो उस पॉइंट का इस्तेमाल करके पॉइंट स्लोप का फॉर्म हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द लाइन थ्रू ए बी के थ्रू एक लाइन जा रहा है, उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और वो लाइन मतलब क्या सर आपके ए बी से मतलब क्या परपेंडिकुलर है। तो बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका बी। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका, ये कर लेते हैं हम। सिंपल बात समझ में आया तो बताइएगा। अ लाइन थ्रू ए बी, चलिए तो ए हमको बनाना पड़ा, यहाँ बना दिए ए, यहाँ बना दिए मतलब क्या सर आपका बी। आया बात समझ में? चलिए इसको काट के यहाँ बना देते हैं बी, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या दिया अभी के लिए, अभी दिया है a,3, नहीं सॉरी हम उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, ए नंबर 8 कर रहे हैं ना, हाँ नंबर 8। ए का वैल्यू दिया है आपका -2, मतलब क्या है सर आपका 3। बी का वैल्यू क्या दिया है सर आपका 4, मतलब क्या है सर आपका बी। अब क्या बताया देखिए, द लाइन थ्रू ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन। तो ये कोई एक लाइन से मतलब क्या परपेंडिकुलर है, तो हम वो लाइन मतलब क्या सर आपका बना दिया, ठीक है। इसका नाम मतलब रख दिया मतलब क्या सर आपका लाइन 1, इसका नाम रख दिया मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको लाइन 2। मेरे पास लाइन 1 का इक्वेशन है क्या? नहीं, लाइन 1 का इक्वेशन नहीं, मेरे पास लाइन 2 का मतलब क्या सर का इक्वेशन है, जो कि मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 4y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। तो इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इसका स्लोप निकल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप का नाम क्या होगा सर आपका m1, इस लाइन का स्लोप का नाम मतलब क्या होगा सर आपका m2, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, तो डिटेल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 4y, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा 2x/4 माइनस मतलब क्या सर आपका 5/4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका 2 1 2 2 2 मतलब क्या सर आपका 4। तो अब क्या हो गया सर आपका y इक्वल्स टू x/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 5/4। तो फिर m1 का वैल्यू क्या आया, m1 का वैल्यू आया हाफ आया, x/2 नहीं, x का जो एसोसिएट है वो स्लोप होता है, x का भी स्लोप में तो आया नहीं, तो क्या है सर आपका हाफ आया। समझ रहे बात क्या आपने ना। अब इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, हम सब का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू मतलब क्या सर आपका m2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका क्या होगा -1। अब m1 हाफ निकला था ना, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका हाफ इंटू मतलब क्या सर आपका m2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1। अब बताइए इतना सारा सम चाह के भी छोड़ सकते हैं? देख रहे तो टाइप अलग हो जा रहा है, नहीं आ रहा बात समझ में? देख रहे तो क्या हो रहा है, हाँ टाइप अलग बोलो, एक ही टाइप का था। तो m2 इक्वल्स टू क्या सर आपका -2। तो m2 किसका इक्वेशन है -2। क्लियर है? अब आ जाइए, कहाँ पे लोग थे? नंबर 7 में ना, नहीं नंबर 8 में थे। नंबर 8 तो बोला मतलब क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका बी। तो बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, क्या लिखा है यहाँ पे, अ लाइन थ्रू ए एंड बी इस परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या सर आपका लाइन
फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका v। अब बता सकते हैं v का वैल्यू कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूले से। नो, सिंपल बात समझिए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर अगर है हाँ तो दोनों स्लोप के बीच का रिलेशन मतलब क्या पता चल गया। इसका स्लोप क्या है सर आपका -2, हाँ तो 2 पॉइंट का तो कनेक्शन स्लोप से है। कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों जा रहे हैं? और वो निकल भी नहीं सकता है, नहीं समझे? 2 पॉइंट का तो कनेक्शन स्लोप से है। y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1। सिंपल सोचिए, जब स्लोप निकल गया आपको b निकालना है ना, तो 2 पॉइंट का कनेक्शन स्लोप से है कि नहीं है? स्लोप से है, तो उनको स्लोप तो मिल गया है। स्लोप क्या मिला सर आपको बताइए? -2। पॉइंट रहेगा तब तो इक्वेशन निकाल पाए। पॉइंट दिया हुआ है क्या? नहीं आप बोलेंगे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। नहीं, पॉइंट तो ये वाला है, क्योंकि इस इक्वेशन का बात ही, इस लाइन का इक्वेशन का बात ही नहीं हो रहा। बात क्या हो रहा था सर आपके इस लाइन का इक्वेशन का हो रहा था। अब 2 रास्ता है यहाँ पे सर। हाँ, इसका पॉइंट ए इस लाइन का हिस्सा है, पॉइंट बी इस लाइन का हिस्सा है, तो इसका भी स्लोप मेरे पास मिल गया है। तो मेरे पास 2 रास्ता है, इक्वेशन निकाल के बी निकालिए, और दूसरा रास्ता पता है क्या है सर आपका, कि पॉइंट का इस्तेमाल करके बी निकालिए। तो हम क्या करें बताइए? ये स्लोप का इक्वेशन निकाल के हाँ वी निकालें, दोनों निकालते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पॉइंट का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं वी। तो स्लोप यानी y सब 2 क्या हो गया सर आपका v y सब 2 माइनस y सब 1, ठीक है। अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? x सब 2 माइनस x सब 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 4 माइनस -2 यानी कि मतलब क्या हो गया +2, है ना। 4 + 2 मतलब क्या हो गया 6 हो गया। 6 × -2 क्या हो गया सर आपका -12 हो गया, है ना। और यहाँ पे मतलब क्या -3 वहाँ जाएगा तो क्या सर आपका +3 हो जाएगा। तो b का वैल्यू मतलब क्या होगा -9 हो जाएगा। तो b = -9। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल के निकालते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या निकलेगा बताइए तुमको आप? मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास स्लोप भी है, तो क्या हो जाएगा सर आपका y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m इंटू x माइनस x सब 1, ठीक है। तो ये तो जनरल y है, ये पॉइंट पूरा दिया हुआ है, ये पॉइंट आधा दिया हुआ, तो आधा पॉइंट का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, पूरा पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे ना। तो y माइनस y सब 1 क्या है 3 इंटू m क्या था सर आपका -2 था ना पक्का। x माइनस x सब 1 क्या है सर आपका -2। तो -2 तो क्या हो जाएगा सर आपका +2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, इतनी तरह बात नहीं है। तो हो गया आपका y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x। उसके बाद क्या है सर आपका -4। x रखना है पॉजिटिव साइड, तो 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, और ये -4 वहाँ जाएगा तो मतलब पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 4 -3 मतलब क्या है सर आपका सिंपली 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। ये लास्ट वाला सेट नहीं होगा बस। तो इस तरह मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन निकल गया। और वैल्यू किसका निकालना था? स्लोप नहीं पॉइंट का। तो ये पॉइंट तो मतलब क्या है सर आप ये पॉइंट उसी लाइन पे है ना, तो उस लाइन की इक्वेशन अगर निकाले तो वो मतलब क्या है सर आपका उस लाइन का हर पॉइंट ले मतलब क्या है सर आपका वैलिड है। अब उस लाइन का हर पॉइंट ले मतलब क्या है सर आपका वैलिड अगर है तो क्या करेंगे, हम लिखा 2 x का जगह खाली छोड़ दिया, हम लिखा y का जगह खाली छोड़ दिया, प्लस मतलब क्या सर आपका 1 लिखा इक्वल्स टू 0 लिखा। तो आप समझ रहे हैं, हर पॉइंट का x जो वो लाइन में है इसमें आ सकता है, हर पॉइंट का y जो वो लाइन में इसमें मतलब क्या हो सकता है आ सकता है, और सेटिस्फाई करना भी पड़ेगा अगर उस लाइन का हिस्सा है तो। नहीं तो फिर वो इस लाइन का या तो इस लाइन का हिस्सा नहीं है, या तो मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन गलत है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ डाला 4, यहाँ डाला मतलब क्या है सर आपका b। तो क्या हो गया सर आपका 8 + 1 8 + b + 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -9 होगा ना, वहाँ ही b इक्वल्स टू -9 आया था। मेरा बोलने का क्या मतलब था, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन झमेला में क्या पड़िएगा, आपको पूछा है क्या? क्या आसान है सर। अब बोलिए दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, बोलिए एक बार बोलिए ना सर। नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन, सिमिलर है, क्या है ये दोनों? बाय कर लीजिए सर, आप कुछ नहीं कर सकते।